दोस्तों, क्या आप भी लोगों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत जल्द इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपको जानना होगा वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करके कोई भी बहुत जल्दी इंग्लिश में मास्टर बन सकता है। दोस्तों, वो सीक्रेट फॉर्मूला है डेली यूजफुल सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं, जैसे आपने हिंदी सीखा है बिना ग्रामर के झंझट में पड़े, इसी तरीके से बिना ग्रामर की झंझट के आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं डेली यूजफुल सेंटेंसेस के साथ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 डेली यूजफुल सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल आप अपने इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन में करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमने लिया है घर पे यूज होने वाले डेली यूजफुल सेंटेंसेस और इसकी शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, अलार्म बजता है और हम जब ये कहते हैं कि क्या तुमने अलार्म बंद कर दिया, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म, डिड यू टर्न ऑफ द अलार्म। कितना टाइम हो गया, व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ। बिस्तर ठीक कर लो, मेक द बेड, मेक द बेड मतलब बिस्तर को जब ठीक करना होता है इंग्लिश में कहते हैं मेक द बेड। पानी गर्म है या ठंडा, इज द वाटर हॉट और कोल्ड, चाहे वो पीने के लिए हो या नहाने के लिए, इज द वाटर हॉट और कोल्ड। चप्पल कहां रखी है तुमने, वेयर डिड यू पुट द स्लीपर्स, वेयर डिड, जब सेंटेंस डिड लगता है मतलब कि वो सेंटेंस पास्ट में हो गया। सो वेयर डिड यू पुट द स्लीपर्स। नेक्स्ट है रिमोट नीचे गिर गया है, द रिमोट हैज फॉलन डाउन। कभी ऐसा होता है ना कि रात में टीवी देखते हम सो गए, रिमोट नीचे गिर गया, तो उसे हम कहेंगे द रिमोट हैज फॉलन डाउन। नहाने के बाद बालों में तेल लगा लेना, तो इसे कहेंगे अप्लाई ऑयल। देखो, लगाने के लिए वर्ड है अप्लाई, अप्लाई ऑयल टू योर हेयर आफ्टर द बाथ, अप्लाई ऑयल टू योर हेयर आफ्टर द बाथ। दूध फ्रिज में रख देना, पुट द मिल्क इन द फ्रिज, पुट द मिल्क इन द फ्रिज। कपड़े अलमारी में रखो, कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड, इसे कबोर्ड नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं कबर्ड। ठीक है, कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड। तुम्हारी शर्ट उल्टी है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट, उल्टे को कहते हैं इनसाइड आउट। ठीक है, देख रहे हो कितने मजेदार सेंटेंसेस है, इसीलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचे। नाउ नेक्स्ट है पर्दा खींच दो, धूप आ रही है, ड्रॉ द कर्टेन। अब खींचने के लिए वर्ड है ड्रॉ। ठीक है, सो ड्रॉ द, और पर्दे को हम कहते हैं कर्टेन। सो ड्रॉ द कर्टेन्स, सनलाइट इज कमिंग इन। ठीक है, सनलाइट इज कमिंग इन। पोछा लग गया है, फिसलना मत, द फ्लोर हैज बीन मॉप्ड। पोछा लगाने के लिए वर्ड है मॉप, और लग चुका है इसके लिए द फ्लोर हैज बीन मॉप्ड, डोंट स्लिप, फिसलना मत। चीजें इधर उधर क्यों फैलाई है, why have you scattered। देखो, फैलाने के लिए वर्ड क्या है, scattered है। so why have you scattered things everywhere, तुमने इधर उधर चीजें क्यों फैलाई है। सब्जी काट दी क्या, did you chop the vegetable। काटने के लिए कट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहेंगे did you chop the vegetables। फिर है गैस बंद कर दी है ना, you turned off the gas right। ये जो ना है ना, इसके लिए हम लोग लास्ट में राइट कहते हैं जब हम कंफर्म करना चाहते हैं। सो दोस्तों, मैंने बहुत बेसिक सेंटेंसेस नहीं लिए हैं, दरवाजा खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बहुत सिंपल से यूजफुल सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे मच्छर बहुत हो गए हैं। अब इसकी इंग्लिश अगर हमें कहनी है तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टू मेनी मॉस्किटोज। क्या कहेंगे, मॉस्किटोज, देयर आर टू मेनी मॉस्किटोज। पानी की बोतल भर दो, फिल द वाटर बॉटल, फिल द वाटर बॉटल। ठीक है, बेल बज रही है, दरवाजा खोलो। ठीक है, द डोर बेल इज रिंगिंग, द डोर बेल, बाहर की जो बेल घंटी बजती है ना घर की, उसे कहते हैं डोर बेल, द डोर बेल इज रिंगिंग, ओपन द डोर। सब्जियां धो दी क्या, डिड यू वॉश द वेजिटेबल्स। अगर कोई काम हुआ है नहीं हुआ है तो आप उसको डिड से पूछ सकते हो, डिड यू वॉश द वेजिटेबल्स। गैस बहुत तेज है, आंच कम कर दो, द फ्लेम इज टू हाई, टर्न इट डाउन, द फ्लेम इज टू हाई, टर्न इट डाउन। आंच कम कर दो, गैस बहुत तेज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रोटी जल गई है, ध्यान से बनाओ, द रोटी इज बर्न्ड, द रोटी इज बर्न्ड, मेक इट केयरफुली, ध्यान से बनाओ भाई। दाल में नमक ज्यादा हो गया है, द दाल हैज टू मच सॉल्ट। अब वैसे हम दाल और रोटी ये सब इंडियन फूड है तो उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, द दाल हैज टू मच सॉल्ट। फ्रिज में कल की सब्जी रखी है, यस्टरडेज करी इज इन द फ्रिज। सब्जी के लिए वर्ड है करी। ठीक है, सो यस्टरडेज करी इज इन द फ्रिज। टिफिन तैयार हो गया क्या, इज द लंच बॉक्स रेडी, इज द लंच बॉक्स रेडी। चाय बनानी है या कॉफी, अगर किसी से पूछ रहे हो क्या बनाओ, चाय या कॉफी, सो डू यू वांट टू मेक टी और कॉफी। ठीक है, डू यू वांट टू मेक टी और कॉफी,
या अगर किसी से ये पूछना है चाय पीनी है या कॉफी, सो डू यू वांट टी और कॉफी, वांट वर्ड लगाना। किचन में बहुत गंदगी हो गई है, द किचन हैज बिकम वेरी मेसी, बहुत गंदगी के लिए वर्ड है मेसी। खाना ठंडा हो गया है, गर्म कर लो, द फूड इज कोल्ड, हीट इट अप, क्या कहेंगे, गर्म कर लो, हीट इट अप। प्लेट धोना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर प्लेट, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर प्लेट। तुमने चम्मच कहाँ रखा है, वेयर डिड यू कीप द स्पून, वेयर डिड यू कीप द स्पून। फिर है आटा गूंद दो जरा, प्लीज नीड द डो। अच्छा, ध्यान क्या रखेंगे, यहां पर के साइलेंट होता है तो नहीं बोलते हैं, इसको नीड कहते हैं और इसको कहते हैं डो। यहाँ जी और एच साइलेंट होता है, डो का मतलब होता है वो जो लेई होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डो। नीड का मतलब होता है गूंधना, सो नीड द डो। नाउ नेक्स्ट इज कपड़े धोने वाली मशीन बंद कर दो, टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, द वाईफाई इज नॉट वर्किंग। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। एसी काम नहीं कर रहा है, एसी इज नॉट वर्किंग। तो एक ही से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। टर्न ऑफ द वॉशिंग मशीन, टर्न ऑफ द एसी, टर्न ऑफ द टीवी। एक सेंटेंस सीखो और उसको बहुत जगह पर इस्तेमाल भी करो। टीवी की आवाज बहुत तेज है, द टीवी इज टू लाउड, द टीवी इज टू लाउड। तुम्हारे फोन की बैटरी लो है, योर फोन्स बैटरी इज लो, योर फोन्स बैटरी इज लो, तुम्हारे फोन की बैटरी कम है, ठीक है। योर फोन्स बैटरी इज लो। मोबाइल चार्ज में लगा दो, पुट द फोन ऑन चार्ज, पुट द फोन ऑन चार्ज, ध्यान रखना इन चार्ज नहीं, ऑन चार्ज। चल आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी नींद खराब हो गई, माई स्लीप गॉट डिस्टर्ब, माई स्लीप गॉट डिस्टर्ब। नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है, आई फील स्लीपी बट कांट स्लीप, ठीक है। नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही, मतलब कि नींद आ रही बट सो नहीं पा रहा हूं, उस कंडीशन के लिए है आई फील स्लीपी बट कांट स्लीप। मच्छरदानी लगा दो, पुट अप द मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी को कहते हैं मॉस्किटो नेट, ठीक है। एसी का तापमान कम कर दो, लोअर द एसी टेम्परेचर, लोअर द एसी टेम्परेचर। लाइट जल रही है, बंद कर दो, द लाइट इज ऑन, टर्न इट ऑफ, द लाइट इज ऑन, टर्न इट ऑफ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोबाइल हर जगह क्यों छोड़ देते हो, वाई डू यू लीव योर फोन एवरीवेयर, वाई डू यू लीव योर फोन एवरीवेयर। तुम चप्पल हर जगह क्यों छोड़ देते हो, वाई डू यू लीव योर स्लीपर्स एवरीवेयर। तो ये सेंटेंस बना सकते हो दूसरी चीजों के लिए, ठीक है। जरा मेरी मदद करो, प्लीज गिव मी अ हैंड, प्लीज हेल्प मी पुराना हो गया है, अब उसकी जगह पर यूज करो प्लीज गिव मी अ हैंड। कोई काम नहीं है, ये रिमोट कोई काम का नहीं है, रिमोट, द रिमोट इज यूजलेस। कोई काम का नहीं है ये फोन, द फोन इज यूजलेस, ठीक है। मुझे एक कपड़ा दो, कुछ गिर गया है, गिव मी अ क्लोथ, समथिंग हैज स्पिल्ड, गिर गया है, बिखर गया है, स्पिल्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है स्पिल्ड, इसका मतलब है गिरना। फिर बार बार वही गलती मत करो, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं अब अपने लास्ट स्लाइड पर। मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, आई नीड सम टाइम अलोन, आई नीड सम टाइम अलोन। कोई भी काम ठीक से नहीं करते तुम, यू नेवर डू एनीथिंग प्रॉपरली, यू नेवर डू। डांटो किसी को अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, यू नेवर डू एनीथिंग प्रॉपरली। मेहमान आने वाले हैं, सफाई कर लो, गेस्ट आर कमिंग क्लीन द हाउस, गेस्ट आर कमिंग क्लीन द हाउस। घंटी बजाते रहो, कोई खोल नहीं रहा है, कीप रिंगिंग द बेल, नो वंस ओपनिंग, कीप रिंगिंग द बेल, नो वन इज ओपनिंग, ठीक है। फिर ये चीज कब से पड़ी है यहाँ, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन लेइंग हियर, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन लेइंग हियर। ये मोबाइल कब से यहाँ पड़ा है, हाउ लॉन्ग दिस मोबाइल हैज बीन लेइंग हियर, या हाउ लॉन्ग हैज दिस रिमोट लेइंग हियर, ये रिमोट यहाँ कब से पड़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के ये 50 सेंटेंसेस में से बहुत सारे सेंटेंसेस आपके काम के हैं। आप इन्हें सीखिए, बोलिए, मेरे वीडियोस के साथ मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले पार्ट में जहां हम फिर से 50 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से डेली यूजफुल सेंटेंसेस सीख के तुम बहुत जल्द इंग्लिश में मास्टर बनने वाले हो। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।